हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी करके देख, अभी स्टार्ट किया क्लास। नहीं तो कॉल करना। अच्छे से देना पासवर्ड। टैली स्मॉल में लिखेगा 1 2 3 4 5। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सबको मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? यस सर। निकिता, अमित, यस सर। संजू, हेलो संजू, मनीषा, आप लोगों का माइक एक्टिव नहीं है। मनीषा, यस सर। ओके ठीक है। संजू, तुम्हारा माइक एक्टिव नहीं है, आइकॉन दिखा नहीं रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक और है, एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉयड। ये कौन है ये, जिसका नाम नहीं दिखा रहा? मैं उसका माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो, अमित आ रहा है, प्रीति नंदा आ रहा है, सुस्मिता, मनीषा मंजीत, मुक्तेश्वरी, निकिता, पूजा, संजू। मिडिल में कौन है? अपू वेसरा है क्या? हेलो, इसका नाम नहीं दिखा रहा। एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉयड दिखा रहा है। माइक अनम्यूट करो अपना। हेलो, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो लीव कर देंगे हम तुमको क्लास से। किसका ये दिखा रहा है, जिसका नाम नहीं लिया मैं? हाँ, कौन बोल रहे हो? हेलो, हेलो, कौन बोल रहे हो? एक बार और देख, चेक करके। सब तो आ गए हैं क्लास में। तेरा क्या दिखा रहा है? अरे यूजर आईडी ठीक से दे, पासवर्ड ठीक से दे। पासवर्ड क्या दिया है? सबको ही तो आए हैं उसी पासवर्ड से। हाँ हाँ, कैपिटल नहीं, स्मॉल में लिखना है। देखो अच्छे से और करो। पाने के लिए। हाँ कुलदीप, हाँ बोल बोल। अच्छा ठीक है, रुक रुक आ रहा हूँ। 1 मिनट के होल्ड कीजिए। सरोज, ऊपर में एक बैग होगा, उसको थोड़ा सा उसमें लैपटॉप उसको लेकर आओ। ऊपर में उधर उस साइड में, राइट साइड।
लैपटॉप नहीं लाना है, बैग के साथ लैपटॉप ला, बैग भी ले। 12वां लड़का है उसको देंगे, बोले बैग लेता है उसके लैपटॉप, तो लैपटॉप पे निकलता है। अभी आने का टाइम में रिचार्ज किया, क्लास लग गया, बोले सर उसको लैपटॉप दे दीजिए, और लैपटॉप बाहर रखते हैं अंदर मत, अंदर आया फिर पूछेगा क्या है। बाहर में कुछ दिखा है सुबह, हाँ सुबह बाहर में बना किसने सर दी। हेलो गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हो? टैली का सर्टिफिकेट आ जाएगा कुछ दिन के अंदर ही आ जाएगा, अभी तो लॉकडाउन हो गया, नहीं तो आ गया रहता, हम मैसेज करने वाले ही थे। ठीक है देखता हूँ 1 वीक के अंदर देख रहा हूँ, हो जाने से तुम लोगों को बता देंगे, ग्रुप में मैसेज करें। हाँ हाँ सुनमैन आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ठीक है, माइक को म्यूट करके रखो, ठीक है, जब कुछ पूछना रहेगा तो माइक को अनम्यूट कर लेना, ओके? माइक जो है ना तुम्हारा उसको म्यूट कर दो। ठीक। हाँ बस ऐसे रखो। आज के क्लास में हम टैली के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड एंट्री के बारे में। हेलो ओके वेलकम, ठीक है जाओ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड एंट्री के बारे में कि ये कंपाउंड एंट्री क्या होता है, ठीक है? मैं कुछ एग्जांपल्स इसको आपको समझा रहा हूं, अब ध्यान से समझिए। सोच लीजिए आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ओके? तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए तभी तो आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है? सोच लीजिए आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपया लगाया कैश, ठीक है, ओके? और अपने घर में पड़े हुए फर्नीचर को भी लेके लगा दिया, 1 लाख रुपया का फर्नीचर भी लगाया आपने। समझना है कॉन्सेप्ट? आपने अपने घर को, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपया कैश लगाया और अपने घर में जो फर्नीचर पड़ा हुआ था उसको भी लेके आ गया अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस में उनको भी लगा दिया, ठीक है ना? और उस फर्नीचर का रेट कितना था? 1 लाख रुपया का रेट था। सोफा हो गया, टेबल हो गया, चेयर्स हो गए,
ठीक है, इन सबको भी अपने घर से उठा के आपने लाके अपने बिजनेस में लगा दिया। ओके, तो अभी मेरे को बताइए कैपिटल क्या है। यहाँ पे कैपिटल क्या है, 5 लाख रुपया, और फर्नीचर भी कैपिटल है। अभी जो फर्नीचर है ये भी क्या है, कैपिटल है। ये करंट एसेट्स नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा, क्योंकि आपने 5 लाख रुपया का पैसा लगाया और 1 लाख रुपया का क्या लगाया, फर्नीचर लगाया, अपने बिजनेस में लगाया, अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो टोटल आपने कितना पैसा लगाया, तो टोटल मैंने 6 लाख रुपया लगाया है। ओके, अब इस एग्जाम्पल पे कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या होता है। कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है जब हम किसी क्वेश्चन को करते समय हम जब देखते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन, सपोज मैं आपको बोलूं पेड सैलरी ऑफ ₹5,000, आप इसका जनरल एंट्री बताइए, तो आप बोलोगे सर सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री बोलते हैं। कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है जब हम अपने क्वेश्चन में एक डेबिट में जाने वाला रखें और 3-4 क्रेडिट में जाने वाला रखें। मतलब यहाँ पे क्या है, डेबिट में गया है सैलरी और क्रेडिट में गया है कैश, ठीक है। जब 3-4 डेबिट में जाने वाले अकाउंट होंगे और एक क्रेडिट में जाने वाला अकाउंट होगा, तब उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, ठीक है। सपोज मैंने क्या लिखा क्वेश्चन, पेड सैलरी ऑफ 5,000, कॉमा केबल बिल ऑफ 3,000, कॉमा टेलीफोन बिल ऑफ 5,000, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 क्वेश्चन को आपस में क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। जब एक से ज्यादा क्वेश्चंस आपस में ज्वाइंट होते, क्योंकि ये हमारा क्या है, खर्चा है, सब हमारा खर्चा है, ठीक है। तो अगर आपस में मैंने सबको क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना चाहता हूं, तो इसको बोलते हैं हम कंपाउंड एंट्री, ठीक है। जब आप एक से ज्यादा क्वेश्चंस को ज्वाइंट करके करना चाहते हो, जिससे आपका टाइम बचे, एक ही एंट्री, एक ही वाउचर के अंदर सारा एंट्री हो जाए। अभी देखिए हम सैलरी पे कर रहे हैं, पेमेंट वाउचर में करना है, केबल बिल पे कर रहे हैं, पेमेंट वाउचर में करना है, टेलीफोन बिल भी पे कर रहे हैं, पेमेंट वाउचर में करना है। इट मींस ये तीनों क्वेश्चन को एक ही वाउचर में करना, वो कौन सा वाउचर है, पेमेंट वाउचर है। तो हम अलग अलग 3 पेमेंट वाउचर में एंट्री नहीं करके एक ही पेमेंट वाउचर में तीनों एंट्री को कर सकते हैं, जिसको हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000, केबल बिल अकाउंट, इसको भी डेबिट में रखेंगे, कितना है 3,000, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट कितना है 5,000, ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे कैश अकाउंट, ये क्रेडिट वाला होगा, ठीक है, ये क्रेडिट वाला है आपका, क्रेडिट में आएगा कैश अकाउंट, और टोटल कर देंगे 10 5 13,000। ओके, तो आपको ये चीज समझना है कि कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है जब हम 3-4 क्वेश्चंस को मिक्स करके एक ही जगह पे रखकर हम मतलब एक ही वाउचर में 3-4 खर्चों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, उसको हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना है, सिंगल एंट्री और कंपाउंड एंट्री के बारे में समझना है। सिंगल एंट्री मतलब इस क्वेश्चन को हम 3 बार करते हैं, ठीक है। एक बार लिखते हैं पेड सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, फिर लिखते हैं केबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, फिर लिखते हैं टेलीफोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बट अभी हम क्या किए, अभी हम
एक साथ में तीनों एंट्री को साथ में किए हैं, ठीक है। तो एक, अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को एक ही बार में करना चाहते हो एक सिंगल वाउचर के अंदर, तो उसके लिए आपको कंपाउंड एंट्री का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने 5 लाख रुपया कैश लगाया और अपने घर के फर्नीचर को लाकर 1 लाख रुपया का फर्नीचर लगा दिया। तो टोटल मैंने कैपिटल कितना लगाया? 6 लाख रुपया का लगाया, ठीक है। कैश लगाया 5 लाख और अपने घर से निकाला 1 लाख रुपया का फर्नीचर। सपोज मेरे घर में टेबल है, चेयर है, ठीक है, वो सारी चीजों को, सोफा है, वो सारी चीजों को मैंने अपने बिजनेस में लाके लगा दिया। तो टोटल मैंने 6 लाख का माल लगाया। तो जब भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो उसको रिसिप्ट वाउचर में करना होता है। तो रिसिप्ट वाउचर में कैसे एंट्री करेंगे? तो कैश अकाउंट डेबिट में जाता है, कितना कैश लगाए? 5 लाख लगाए, 5 लाख रुपए लिख देंगे। फिर फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट में जाएगा, कितना फर्नीचर लगाए? 1 लाख रुपया का फर्नीचर लगाए। टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। ये क्रेडिट वाला एंट्री साइड में लिखना है हमको, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, हमको साइड में लिखना रहेगा। साइड में कितना लिखना है? 5 + 1 6 लाख रुपए, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है कंपाउंड एंट्री के बारे में। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, सोच लीजिए आप 3 अलग अलग सप्लायर को पैसा दे रहे हो, ठीक है। सोच लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, समझाने का कोशिश कर रहा हूं, समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे। सोच लीजिए ये आपका कंपनी है, आपने मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, इन तीनों लोगों से माल उधार में लिया था, ठीक है ना। सपोज मिस्टर ए से आपने 10,000 का माल लिया था उधार में, मिस्टर बी से आपने 20,000 का माल लिया था उधार में, मिस्टर सी से आपने 15,000 का माल उधार में लिया था। अब आप क्या करना चाहते हो? इनको पैसा पे करना चाहते हो, ठीक है। आप इनको पैसा देना चाहते हो, ठीक है। तीनों को हम पैसा देना चाहते हैं, एक ही डेट में देना चाहते हैं। सपोज मैं इसको 1/4/2021 को तीनों को पैसा देना चाहता हूं, ठीक है ना। अब मैं जब पैसा किसी को देना चाहता हूं तो उसके लिए पेमेंट वाउचर में जाना पड़ता है हमको, तो हमको पेमेंट वाउचर में जाना पड़ेगा। और मैं चाहूं तो 3 पेमेंट वाउचर बनाऊंगा, ठीक है। जैसे ऐसे मैं पेमेंट वाउचर में जाऊंगा और डेबिट में मैं डालूंगा मिस्टर ए कितना 10,000, क्रेडिट में जाएगा टू कैश अकाउंट, क्रेडिट में जाएगा 10,000। ये मेरा एक वाउचर बना पेमेंट का। उसी तरह बी का भी बनाऊंगा, उसी तरह सी का भी बनाऊंगा। अब अगर मैं बहुत सारे लोगों को पैसा दे रहा हूं और सेम डेट को ही दे रहा हूं, तो मैं अलग अलग 3 एंट्री नहीं करके एक ही एंट्री में ही तीनों को पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। देखिए वो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से किस तरह करेंगे एंट्री। तो सबसे पहले मैं डेबिट में डालूंगा, क्योंकि मेरे को मिस्टर ए को पैसा देना। डेबिट में मिस्टर ए कितना देना है? 10,000 रुपए देना, 10,000 लिख दूंगा। फिर मिस्टर बी को भी देना है, तो डेबिट में फिर से मैं लिखूंगा मिस्टर बी कितना देना है? 20,000 देना है। फिर डेबिट में फिर से अगेन डेबिट आएगा, डीआर फिर से आएगा, लिखूंगा मिस्टर सी कितना देना है मेरे को? 15,000 देना है डेबिट में। तीनों को डेबिट में डाल देंगे, क्योंकि तीनों को पैसा मेरे को देना है, पेमेंट करना है तीनों को। फिर क्रेडिट में जाएगा कैश, कितना पेमेंट देना है टोटल, तो टोटल कर दीजिएगा कितना होगा, ठीक है। 10, 20, 30,000, 40, 45,000 रुपया हो गया, 45,000 कैश हम देते। अभी देखिए कंपाउंड एंट्री इसी को बोलते हैं। कंपाउंड एंट्री मतलब आप बहुत सारे क्वेश्चन को साथ में कर सकते हो, ठीक है ना, इसी को कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। हम अभी तक क्या करते थे, रेंट पेमेंट करना है तो उसका अलग से एंट्री करते थे, वेजेस पे करना है तो उसका अलग से एंट्री करते थे, टेलीफोन बिल पे करना है तो उसका अलग से एंट्री करते थे। अगर आप सेम ही एंट्री कर रहे हो और एक ही दिन सबका पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट वाउचर में जाके आप सबका पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, मिस्टर ए बी सी तीनों को एक ही डेट में मैं पैसा दे रहा हूं, ठीक है।
तो मैं तीनों का एंट्री एक ही साथ ही कर दूंगा तो जल्दी हो जाएगा मेरा। इससे क्या है, वाउचर भी कम लगता है, टाइम भी बच जाता है और जल्दी इजीली हो भी जाता है। ठीक है ना, समझ में आया क्या? रिस्पॉन्ड कीजिए सब कोई। एग्जाम्पल समझ में आया? Yes, sir. सभी स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करें, एक एक करके हम नहीं पूछेंगे, आप लोग सबको बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है? जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे तब तक आप क्लियर नहीं हो पाओगे। अगर कहीं पे भी कुछ डाउट है, जो मैं एग्जांपल दिया, एग्जांपल वे में कहीं पे कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है? तो कंपाउंड एंट्री मतलब यही होता है जब हम बहुत सारे क्वेश्चन साथ में कंबाइन करके करते हैं, बट वो सेम नेचर के होने चाहिए। जैसे मैंने पेमेंट करना है, मैं सपोज 10 पार्टी को पेमेंट करना चाहता हूँ, तो 10 का नाम डेबिट में डालकर क्रेडिट में कैश डाल दूंगा, 10 पार्टी को पेमेंट कर दिया। सपोज मैं 10 पार्टी से पैसा रिसीव करना चाहता हूँ, सपोज मेरे कस्टमर हैं 10, ठीक है, और 10 कस्टमर मेरे को सेम डेट पे पेमेंट कर रहे हैं, सपोज 5 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं, तो मैंने डेट डाल दिया 5 तारीख का और सबसे पैसा उसी दिन ही ले लिया। पेमेंट रिसिप्ट वाउचर में गया और रिसिप्ट वाउचर में सभी पार्टी को एक जगह पे क्रेडिट में डाल दिया, डेबिट में कैश डाल के पैसा ले लिया, ठीक है? जिससे क्या है, टाइम भी बचता है और इजीली भी हो जाता है, और वाउचर्स जो होते हैं ज्यादा लंबा नहीं होते हैं, एक ही वाउचर में सारा काम हो जाता है, ठीक है? तो समझना है, अगर आप सेम डेट पे किसी को पैसा दे रहे हो या किसी से पैसा ले रहे हो, या सेम डेट पे आप बहुत सारा खर्चा कर रहे हो, तो सारे खर्चे को एक ही वाउचर में रिकॉर्ड करके रख सकते हो, ठीक है ना? तो किस तरह एंट्री करेंगे, इसे पढ़िए, इसे करके पढ़िए, थोड़ा सा लाइन करिए। मुड़ा गया, उधर कहाँ लगाइए, खींच लगा। उधर से बंद करके रखे हैं तो ऑनलाइन में कनेक्ट कर, उधर पूरा बंद कर दिए यूपीएस, ऑनलाइन से कनेक्ट कर तब जाके हो पाएगा। उधर से यूपीएस वगैरह सब बंद किए हैं, उसका तो एक मीटिंग आईडी पासवर्ड होगा, ग्रुप में भेजा हूँ। मीटिंग आईडी वहां से कॉपी कर ले, पासवर्ड तो टैली 1 2 3 4 5 है, इजी। देखिए क्वेश्चंस देखते हैं पहले हम, टैली उसके बाद ओपन करेंगे। क्वेश्चंस क्या है पहले देखें, सबको विजिबल हो रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. देखिए क्या लिखा है, देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कंपाउंड एंट्री के अंदर, पेड कैश टू ऑल द पार्टीज ऑन 2/4/2021, डेट दे दिया कि 2 तारीख को आपको पैसा देना है, सभी को, सभी पार्टी को आपको 2 तारीख को पैसा देना है, ठीक है? क्या लिखा है, पेड गोडाउन रेंट फॉर 6 मंथ, आपको 6 महीने के गोडाउन रेंट आपको देना है। 6 महीना का क्या देना है, गोडाउन रेंट देना है। हर महीना का गोडाउन रेंट का अमाउंट है 2000 रुपया, मतलब टोटल अमाउंट कितना हो गया, 6 महीना का कितना हो गया, 12000 रुपया। पर मंथ 2000 रुपया गोडाउन का लगता है, 6 महीना का 12000 रुपया लगता है, ठीक है? तो आपको टोटल कितना पैसा देना है, 12000 रुपया पेमेंट करना है, गोडाउन रेंट देना है। किसको देना है, मिस्टर मोहन लाल को देना है, कैश में देना है, ठीक है? मिस्टर मोहन लाल से हमने गोडाउन लिया है और उसको हम पैसा देंगे, ठीक है? 6 महीना का 2-2 हजार करके, तो 12000 रुपये मेरे को मिस्टर मोहन लाल को देना है, ठीक है? तो एक ये एंट्री हो गया। उसके बाद नीचे देखिए 2 तारीख को ही और हमको हमारा खर्चा और भी है, आगे लिखा है पेड सैलरी ऑफ ₹6000, हम सैलरी पे कर रहे हैं रमेश को
फॉर द मंथ ऑफ मार्च ऑन कैश, हम रमेश को 6,000 रुपए पे कर रहे हैं। देखिए अभी दो खर्चे आ गए ना, 2 तारीख को ही हम अपना गोडाउन का रेंट दे रहे हैं 12,000 रुपया, 2 तारीख को ही हम रमेश को 6,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं, और थर्ड क्वेश्चन में दिया है पेड सैलरी एक्सपेंस, पेड स्टेशनरी एक्सपेंसेस टू अदर्स स्टेशनरी ऑफ रुपीज 120, कैश मेमो नंबर 10। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि हम आदर्श स्टेशनरी को 120 रुपया का स्टेशनरी हम उनसे खरीदे हैं, उसका हम पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं अलग अलग, हम 3 पेमेंट वाउचर बना सकते थे। एक पेमेंट वाउचर में क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, दूसरा पेमेंट वाउचर में क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और तीसरा पेमेंट वाउचर करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बट तीनों को ही एक ही पेमेंट वाउचर में अगर करना है, इट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। तो किस तरह से करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिया है कि डेबिट डेबिट डेबिट, तीनों डेबिट में जाएगा। रेंट 12,000, इस सैलरी हमने दिया 6,000, स्टेशनरी खर्चा होगा 120 रुपया, टोटल कैश आया 18,120 रुपया, मेरा टोटल खर्चा इतना हुआ। ठीक है, कैसे कंपाउंड एंट्री करेंगे ध्यान से देखिए। तो हम जाते हैं टैली में और अपना कंपनी ओपन करते हैं। पहले तो टैली ओपन करेंगे, सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, HK 1 2 3। ठीक है, कंपनी इस तरह से ओपन करेंगे। कंपनी ओपन होने के बाद में हमको सबसे पहले क्या करना है, आ जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और अकाउंटिंग वाउचर में आप देखिएगा आपको क्या करना है, अभी सभी को पेमेंट करना है ना, सबको पेमेंट देना है हमको, स्टेशनरी का पेमेंट करना है, गोडाउन का पेमेंट करना है, तो पेमेंट वाउचर में ही रहना है। आप देखिए यहाँ पे पेमेंट वाउचर में ही हम हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डेट दिया है 31 मार्च 2022 का दिया है, डेट को हमको चेंज करना पड़ेगा। डेट को हम कर देते हैं 2/4। टैली का स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। ओके, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो इमिडिएटली बोलना मेरे को। ठीक है, तो 2/4/2021 हमने डेट सेट कर दिया, एंटर मारेंगे, आ जाएंगे पर्टिकुलर में, यहाँ पे DR लिखा मतलब डेबिट। ठीक है, हम अपने गोडाउन का रेंट पे कर रहे हैं, तो हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा रेंट नाम का, रेंट अकाउंट नाम का। तो Alt+C प्रेस करके रेंट अकाउंट नाम का एक लेजर बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके अंदर रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी एक्टिव नहीं करना, सब नो रहेगा, एक्सेप्ट यस करेंगे। तो डेबिट में हमको कितना डालना, हम कितना पेमेंट कर रहे थे, हम 12,000 रुपया गोडाउन का रेंट पे कर रहे थे, 12,000 टोटल लिख देंगे। ठीक है, एंटर मारेंगे। अब देखिए यहाँ पे एंटर मारने के बाद यहाँ देखिएगा डेबिट की जगह यहाँ क्रेडिट दिखा रहा है, CR दिखा रहा है, आप ध्यान से देखिए। बट आपको तो डेबिट चाहिए, आपको तो आगे के भी एंट्री को डेबिट में डालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पेड सैलरी रुपीज 6,000 टू रमेश। तो देखिए आप इसका एंट्री में डेबिट में ही सैलरी गया है, तो हमको कैसे करना होगा, तो आप टैली में जाइए। अब यहाँ पे जब यहाँ पे CR दिखाता रहेगा, आप D प्रेस करना, कीबोर्ड में D प्रेस करना और एंटर मारना, तो ऑटोमेटिकली DR में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे DR में कन्वर्ट हो गया। DR में कन्वर्ट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट हो गया, DR में कन्वर्ट हो गया, देन उसके बाद हमको सैलरी अकाउंट का एक लेजर बनाना होगा। तो Alt+C प्रेस करेंगे और सैलरी अकाउंट का एक लेजर बनाएंगे। ठीक है, सैलरी अकाउंट का लेजर शायद है मेरा, इसलिए हमको एरर दिखा रहा है। एस्केप बटन प्रेस कीजिए, स्पेस प्रेस कीजिए, क्या सैलरी है हमारा, ये सैलरी अकाउंट हमारे ग्रुप मेरे टैली में पहले से है, तो नहीं बनाएंगे, एंटर मार देंगे। यहाँ पे सैलरी कितना था, 6,000 रुपया था ना, तो 6,000 रुपया लिख के एंटर मार देंगे। ठीक है, ऐसे कॉस्ट सेंटर वगैरह कुछ दिखा रहा है,
तो बैकस्पेस मार के सैलरी वाले लेजर पे आएंगे, कंट्रोल एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ से इस कॉस्ट सेंटर को नो कर देंगे, एक्सेप्ट यस। अब कॉस्ट सेंटर का फीचर नहीं दिखाएगा आपको, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए आगे के क्वेश्चन क्या है। सैलरी भी हमने डाल दिया। अब आता है, लिखा है स्टेशनरी। देखिए, पेड स्टेशनरी एक्सपेंसेस टू अदर्स स्टेशनरी ऑफ ₹120। ठीक है, हम स्टेशनरी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, हम छोटे मोटे ऑफिस के खर्चे के लिए 120 रुपया खर्चा किया है और स्टेशनरी अदर्स स्टेशनरी से खरीदा है। तो आपको एक और लेजर बनाना पड़ेगा, स्टेशनरी एक्सपेंसेस का लेजर बनाना होगा 120 रुपये के लिए। तो देखिए, अब जाएंगे टैली में, हम जाएंगे और इसको भी डेबिट में रखना है, ये भी खर्चा है हमारा। तो डी प्रेस करके एंटर मारेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करके स्टेशनरी एक्सपेंसेस का लेजर बनाएंगे। स्टेशनरी एक्सपेंसेस भी हमारा है। ठीक है, तो स्केप करके बाहर निकल जाते हैं, स्पेस बटन प्रेस करते हैं, स्टेशनरी स्टेशनरी एक्सपेंसेस कितना, 120 रुपये, एंटर मारेंगे। अब क्रेडिट में जाएगा कैश, क्रेडिट में कैश डाल देंगे। तो इससे क्या पता चला कि हमने रेंट का भी पेमेंट कर दिया, सैलरी भी दे दिया और स्टेशनरी भी दे दिया, सेम डेट को दे दिया, इसलिए सबको मैं इस तरह से लिख दिया हूं। ठीक है, 18,120 रुपये आना चाहिए, हो गया। एंटर मारेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे एक डाउट आएगा, नरेशन तो एक ही है, अब किसका नरेशन लिखोगे, रेंट का लिखोगे, सैलरी का लिखोगे, स्टेशनरी का लिखोगे। तो यहाँ पे क्या है, आपको नोट में दिया रहेगा कि आप सभी एंट्री का सेपरेट नरेशन लिख सकते हो। सेपरेट नरेशन मतलब, सपोज आप लिखना चाहते हो पेड गोडाउन रेट ऑफ ₹12,000 फॉर 6 मंथ, फिर लिखना चाहते हो पेड सैलरी टू रमेश, फिर लिखना चाहते हो पेड स्टेशनरी एक्सपेंसेस टू अदर्स स्टेशनरी। ऐसे आप अलग अलग नरेशन लिखना चाहते हो। अभी क्या है, हमारे टैली में एक ही नरेशन दिखा रहा है, तीनों क्वेश्चन का नरेशन एक ही दिखा रहा है। तो आप ऐसे नहीं, एक ही नरेशन में नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे, अब नोट्स में जाइए और नीचे देखिए प्रोसेस दिया है, अल्टरेशन ऑफ पेमेंट वाउचर। आपको पेमेंट वाउचर में कुछ अल्टरेशन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पेमेंट वाउचर में अल्टरेशन करना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर में चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है ना, जिसके लिए आपको इस प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना है, अभी ये जो मैं पेमेंट वाउचर बना रहा हूं, इसको स्केप करके बाहर निकल जाऊंगा, इस एंट्री को कैंसिल कर दूंगा। तो स्केप करूंगा, यहाँ क्विट का ऑप्शन दिखाएगा, क्विट कर दूंगा, बाहर निकल जाऊंगा। एंट्री सेव नहीं किया हूं, स्केप करके बाहर निकल गया हूं, कैंसिल कर दिया हूं एंट्री को। हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो पेमेंट वाउचर में सेटिंग करना पड़ेगा। पेमेंट वाउचर में सेटिंग करने के लिए अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, वाउचर टाइप्स में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे, पेमेंट वाउचर में जाएंगे, पेमेंट पी प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे आप देखो एंटर मार के नीचे की तरफ जब आओगे, इस जगह पे आइए, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर। आपको हर लेजर के लिए नरेशन प्रोवाइड करना है क्या, तो इसको आपको यस करना पड़ेगा, एंटर मारना पड़ेगा, फिर एंटर मार के एक्सेप्ट यस करना पड़ेगा। तो अब पेमेंट वाउचर में क्या होगा, जितना भी लेजर आप सेलेक्ट करोगे सबका एक एक अलग अलग नरेशन आएगा। तो अब हम एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, पेमेंट वाउचर में पहले अल्टरेशन कर देना है, उसके बाद एंट्री करना है। मैं तो एग्जांपल के लिए आपको बताया, ठीक है। अब हम एंट्री उसी सेम एंट्री को अब फिर से दोबारा करेंगे। डेट ठीक है, हमारा 2 अप्रैल है, एंटर मारेंगे। सबसे पहले मेरा रेंट का लेजर जाएगा, आर प्रेस करेंगे, रेंट का लेजर लेंगे, 12,000 रुपए रेंट। ठीक है, एंटर मारेंगे तो देखिए यहीं पे नरेशन पूछ रहा है, अब नीचे नहीं पूछ रहा है, यहीं पूछ रहा है। तो आप लिख सकते हो क्या, सर 1200 हो गया सर, 1200 सॉरी 12,000 ना, 12,000। एंटर मारेंगे, यही नरेशन पूछ रहा है, देखिए being paid go down rent for 6 months of ₹12,000। ओके, इस तरह मैंने नरेशन लिख दिया। तो हर सेपरेट लेजर का अलग अलग नरेशन आ जाएगा। अभी फिर डी प्रेस करके एंटर मारिए। अब सैलरी देना है, सैलरी कितना देना था हमको, 6,000 रुपए देना था। एंटर मारेंगे, नरेशन पूछेगा, नरेशन दीजिएगा, being
पेड सैलरी टू रमेश फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ऐसे लिख के एंटर मार देंगे। फिर डी प्रेस करके एंटर मारेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस का लेजर लेंगे। स्टेशनरी एक्सपेंसेस कितना दिए थे, 120 रुपए दिए थे। एंटर मारेंगे, नरेशन डालेंगे, being paid stationery expenses to others स्टेशनरी हो गया। एंटर मारेंगे। अब कैश डाल देंगे, कैश, समझ में आया? कैश डाल देंगे। कैश का नरेशन छोड़ देंगे, ये नरेशन में लिख देंगे पेड ऑल एक्सपेंसेस ऑन डेट 2/4/2021। आप ये वाला मेन नरेशन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। जो मैंने अभी लिखा पेड ऑल एक्सपेंसेस ऑन डेट 2/4/2021 नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है, बट यहाँ लिखना जरूरी है। ओके, एंटर मारेंगे और एक्सेप्ट यस करेंगे। ओके, समझ में आया क्या एंट्री? यस सर। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। क्लास खुलने से आपको वो वीडियो रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड करेंगे। आप वीडियो रिकॉर्डिंग के बेसिस पे सारा असाइनमेंट कर सकते हो, बट नोट्स कंप्लीट रखना है। मैं क्लास खत्म होने के बाद नोट्स भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहां से देख के नोट्स कंप्लीट करना। ओके, नोट्स लिख के रखोगे सभी को। अब आगे देखिए, आगे और क्वेश्चन दिया है, देखते हैं क्या लिखा। देखिए क्वेश्चन आगे, रिसीव्ड बिल अमाउंट ₹898। किसी का आवाज आ रहा है, ठीक है, आप अपना माइक बंद कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बोला है रिसीव्ड बिल अमाउंट, किसी का अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं, टोटल अमाउंट उसका कितना है 898, बट दे गिव ऑफ ₹8, but they have given of ₹850। मतलब उसका टोटल अमाउंट आया था 898 जो मेरे को लेना था उससे। कोई कस्टमर मेरा है जिसे मेरे को 898 लेना था, बट वो मुझे कितना दिया, 850 सिर्फ दिया, ठीक है, 1/5/2021 को। ओके, एंड allow ₹480 as a discount to him, एंड हम उसको क्या किए, अलाउ किए, 48 रुपया उसको डिस्काउंट दे दिए, ठीक है। समझिए क्या क्वेश्चन बोला है, 898 रुपीज टोटल बिल अमाउंट हुआ था, बट उसने मेरे को कितना दिया, 850 दिया, और मैंने उसको 48 रुपीज क्या दे दिया, एज ए डिस्काउंट दे दिया। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे, तो इसका एंट्री देखिए यहाँ पे दिया है कि कस्टमर बी ने मुझे 898 मेरे को लेना था कस्टमर बी से, बट उसने कैश कितना दिया 350, और मैंने उसको डिस्काउंट कितना दिया 48 रुपीज दिया, ठीक है। तो ये जो एंट्री है ये रिसिप्ट वाउचर में आपको करना, पेमेंट में नहीं। ये तो पैसा आप ले रहे हो ना, तो इसको आपको रिसिप्ट वाउचर में करना है। तो कैसे करेंगे हम, देखिए ये टैली में आ गए, हम रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे। रिसिप्ट वाउचर में जाने के बाद डेट हमको चेंज करना है। डेट हमारा क्या था 1/5, डेट चेंज करके 1/5 कर देंगे, ठीक है। एंटर मारेंगे। यहां पे हमको क्या करना है, कस्टमर क्या था हमारा, कस्टमर बी था। अच्छा, क्लास अभी एंड हो जाएगा, ठीक है, कुछ समय के अंदर। तो आप लोग सभी कोई री लॉगिन कीजिए। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, 40 मिनट में क्लास बंद हो जाता है जूम ऐप का, तो फिर से री लॉगिन कीजिएगा, ठीक है, फिर से कनेक्ट होइएगा। मैं क्लास बंद कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद आगे बताऊंगा क्या करना है।